नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों की आईपीसीटी बीबीए के बिजनेस एप्टीट्यूड पे। आईपीसीटी बीबीए के अंदर आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर, ये पूरी एक आप लोगों की वन शॉट वीडियो होने वाली है जिससे आप लोगों को बिजनेस एप्टीट्यूड पूरा समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर्स, आईपी यूनिवर्सिटी ने बिजनेस एप्टीट्यूड का आप लोगों का ऐसा कोई सिलेबस तो दे नहीं रखा है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईपीसीटी बिजनेस एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज। आज की वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे जिससे आप लोगों को काफी हद तक आइडिया लग जाएगा और साथ साथ में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आईपी यूनिवर्सिटी पूछता है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पढ़ना क्या चाहिए, तो आप लोग आईपीसीटी बीबीए बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर कुछ नहीं पढ़ना, आप लोगों को सिर्फ सिर्फ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज को ध्यान से पढ़ना है। उसके अंदर आप लोगों को मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, डायरेक्टिंग वाला चैप्टर है, इसके अलावा और भी आप लोग जो फंक्शंस के चैप्टर हो गए वो आप लोगों को पढ़ने हैं। बट मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग वाला चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों के प्रिंसिपल्स जो सेकंड चैप्टर है वो भी आप लोगों को जरूरी होता है। तो पहले दो चैप्टर हो गए, इसके अलावा आप लोगों को डायरेक्टिंग हो गया, उसके अंदर आप लोगों का कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे जरूरी है। बाकी आप लोगों को अभी क्वेश्चन जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आईपी यूनिवर्सिटी पूछता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 1 क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछले साल आप लोगों से पूछा गया था वो था फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप वाज। फाउंडर कौन है टाटा ग्रुप के? तो ये तो आप लोग यार देखते हैं, आप लोग आंसर कर सकते हो जमशेद जी नसरवान जी टाटा। तो मेरे नाम शायद से यहाँ पे गलत प्रोनाउंस कराऊंगा, बट जमशेद जी जे एन टाटा आप लोगों को पता ही होगा, जे एन टाटा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। सो जमशेद जी टाटा यहाँ पे दे रखा है, JRD टाटा, दोराब जी टाटा या फिर रतन टाटा, यहाँ पे 3 और भी आप लोगों को ऑप्शन दे रखे थे, बट करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पता ही है JN टाटा यहाँ पे होगा। सो इसका मतलब है कि बड़े बड़े ग्रुप के फाउंडर के नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप उनको याद करके जा सकते हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप किसने फाउंड करा, टाटा से तो आप लोगों को पिछले साल पूछ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक डेफिनेशन दे दिया है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश्ड सिलेक्टेड एम्स। तो ये डिफाइन आप लोगों को किसने दी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे आप लोगों का एक ऑप्शन था आप लोगों का HK&HW, मतलब यहाँ पे है हार्नोल्ड कून्स एंड हैंस विल रिच करके एक वी रिच करके एक नाम है, बहुत अजीब अजीब से नाम है, इंग्लिश ऑथर्स हैं। तो इन्होंने आप लोगों के इंग्लिश मैनेजमेंट ऑथर्स है जिन्होंने आप लोगों की डिफाइन दे रखी है। सो यहाँ पे आप लोगों को ये टिक करना होगा। अब इसके अंदर तो भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप लोग हो सकता है फर्स्ट जाओ, बट आप लोगों की बुक के अंदर जितनी भी डिफाइंस दे रखी है और उनके ऑथर से नाम दे रखे हैं, बुक के अंदर जो दे रखा है वो तो आप पढ़ के जा ही सकते हो, सो वो आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर MSME ऑफन इंक्लूड्स। जो गवर्नमेंट MSME मतलब आप लोग को माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती है, उस सपोर्ट को इसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें आती है, क्या इसके अंदर इंक्रीज टैक्स बर्डन आता है? ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट दिया था आप लोगों का सब्सिडीज एंड इजियर लोन एक्सेस। तो हाँ यार, ये वाला पॉइंट तो हो ही सकता है, सब्सिडीज मिलती है, इजी लोन एक्सेस मिलता है, MSME को यही तो एक फायदा मिल रहा है। तीसरी चीज क्या है आप लोगों की स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नहीं भाई, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते ही नहीं है। फिर आता है आप लोगों का लिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये भी नहीं होता है, तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था आप लोगों का। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे, 3 में से 2 तो आप लोगों के बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन पिछले साल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय। तो भाई यहाँ पे एक बहुत आसान क्वेश्चन एक और आप लोगों से पूछ लिया, आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड है। ये भी आप लोगों को बिजनेस स्टडीज क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ना, उसके अंदर ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म फाइनेंसिंग आप लोगों का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड है, जो कि प्रोवाइड करता कौन है। तो मतलब ये ट्रेड क्रेडिट देता कौन है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। सो ट्रेड क्रेडिट कौन देता है? सप्लायर्स देते हैं। बैंक तो देगा नहीं आप लोगों को, वेंचर कैपिटलिस्ट तो देंगे नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी तो देंगी नहीं, सीधी सी बात है, कौन देगा? सप्लायर्स देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का गैट से रिलेटेड, GATT, जो आप लोगों का गैट है जो कि बाद में WTO बन गया था। तो ये गैट का एम क्या था? इसका एम था आप लोगों का रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर्स बिटवीन नेशंस, ये इसका एग्जैक्ट एम था, ठीक है। बट इसके अलावा आप लोगों को क्या दे रखा है? इंक्रीज करना ट्रेड बैरियर्स। गैट का या WTO कभी भी ये काम नहीं है कि वो ट्रेड बैरियर्स को बढ़ाए। दूसरा आप लोगों को एक ऑप्शन देखा था रेगुलेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। गैट या WTO का कभी भी ये काम नहीं होता कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे कोई रोक टोक लगाए, काम करवाएं या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी करे। या फिर आप लोगों को स्टैंडर्डाइज करना प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस। प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशन भाई इंटरनेशनल लेवल पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सो एक ही इसका आंसर था, ये भी बहुत ही सुपर इजी आप लोगों का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा था व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? क्या रिस्क अवर्जन, रिस्क को कम करना उसकी एक की मेन पॉइंट होता है, मेन फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है? या फिर डिसऑर्गेनाइज अप्रोच। क्या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप लोगों का कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज रहता है? बिल्कुल भी नहीं, वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। इसके अलावा लैक ऑफ इनोवेशन, भाई यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, बिजनेसमैन अगर आएगा तो फिर भी बोल सकते हैं लैक ऑफ इनोवेशन, बट एंटरप्रेन्योर इज फुल ऑफ इनोवेशन, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट नहीं लगेगा। लास्ट तरीका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड विजन। हमेशा एक एंटरप्रेन्योर का स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होता है, साथ में उसका विजन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया विजन होता है। सो ये वाला पॉइंट आप लोग टिक कर सकते हैं, ये भी सुपर इजी क्वेश्चन। एक आ रहा आप लोगों का क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी के यहाँ पे फीचर कौन सा नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा 11th क्लास से रिलेटेड पूछ लिया, जहाँ पे आप लोगों का टाइप्स ऑफ कंपनीज आती है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है ना, उसके अंदर आप लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या आप लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी होती है? बिल्कुल, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आप लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन की क्या आप लोगों की कंपनी सालों साल चलती रहेगी? ओनर की डेथ होने के बाद भी कंपनी चलती रहेगी? बिल्कुल, एक कंपनी चलती रहती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, एक इंसान अगर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है अपने
अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है, क्या यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तीनों पॉइंट्स आप लोग टिक होंगे। और लास्ट वाला है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट यहाँ पे आप लोगों का जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर नहीं आता है। सो ये वाला आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है आप लोग का एक क्वेश्चन, इक्विटी कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग इक्विटी कैपिटल को कैसे रेज कर सकते हैं? तो इक्विटी कैपिटल कैसे रेज करते हैं भाई? ओनर्स का फंड होता है ये तो इक्विटी कैपिटल रेज करने का क्या तरीका आप लोग का? क्या बॉन्ड्स को इशू करेंगे? बॉन्ड्स को इशू नहीं करते हैं। डिबेंचर्स को इशू करा, वो भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ये कहीं ना कहीं आप लोग के दूसरे फंड्स हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है आप लोगों का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होते हैं, ये तो भाई कंपनीज यूज ही नहीं करती है। बच्चा क्या आप लोगों का बचा है आप लोगों का पब्लिक इशू ऑफ शेयर। तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर जो कि आप लोगों ने चैप्टर अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ रखा है, या फिर शेयर्स मार्केट जो आप लोगों की हो गई है, वही एक चीज बचती है जिसके अंदर कंपनी इक्विटी से पैसा उठा सकती है। सो इक्विटी कैपिटल कैसे रेज होगा आप लोगों का? इस तरीके से रेज हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कौन सी एक चीज जरूरी नहीं है? क्या चीज रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है? सो कौन सी चीज जरूरी नहीं है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी क्या क्या होता है? एमओए हो गया, एओए हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, या फिर जो भी और रूल्स लिखे हुए हैं वो आप लोगों के कहीं ना कहीं जरूरी माने जाते हैं। ये तो आप लोगों को एक और इजी पीजी क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द मेन डिफरेंस बिटवीन B2C एंड B2B कॉमर्स मॉडल। तो कॉमर्स मॉडल आप लोग यहाँ पे दो दे रखे हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो गया, और B2C हो गया आप लोगों का बिजनेस टू कस्टमर। तो इनके बीच में आप लोगों को मेन डिफरेंस पूछा गया है। सो मेन डिफरेंस क्या है? क्या पेमेंट मेथड यूज जो करे जाते हैं उनके बीच में डिफरेंस है? पेमेंट मेथड का कोई मेरे को नहीं लगता डिफरेंस होगा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड, कौन सी सर्विसेज ये लोग ऑफर करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ये लोग ऑफर करते हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? ऐसा भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। क्या अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? मुझे नहीं लगता ये भी आप लोगों का पॉइंट बनेगा क्या? टारगेट कस्टमर बेस, क्योंकि B2B का बिजनेस टू बिजनेस होता है तो उनका टारगेट कौन होगा? बिजनेस ही होगा। B2C के अंदर कस्टमर्स टारगेट होते हैं, इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स वो टारगेट होते हैं। सो यहाँ पे टारगेट आप लोगों के बदल जाएंगे, तो टारगेट ऑडियंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो आप लोगों का ये ऑप्शन एकदम सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का आप लोगों का प्राइमरी गोल क्या है? सो बिजनेस एथिक्स का प्राइमरी गोल क्या होता है? क्या मैक्सिमाइज करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना किसी भी बिजनेस का प्राइमरी गोल होता है, या फिर एथिक्स बिजनेस एथिक्स का प्राइमरी गोल होता है? बिजनेस एथिक्स के अंदर हम कभी पैसों की बात नहीं करते हैं, तो इस वाले पॉइंट को आप हटा सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, टू क्रिएट अ फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल बिजनेस एनवायरमेंट। बिल्कुल ये बन सकता है कि एक अच्छा फेयर एनवायरमेंट देना वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉइज को, सभी लोगों को एक अच्छा एनवायरमेंट देना, ये आप लोगों को बिल्कुल बन सकता है। थर्ड पॉइंट दे रखा था कि अवॉइड करना गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को या फिर बाकी सारी चीजें, वो तो सब चीजें आप लोग अवॉइड कर सकते हो, हटा ही सकते हो, मतलब इन सब चीजों को। ये आप लोग के कुछ इसके अंदर देखो, कुछ क्वेश्चन आप लोग के ईजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आप एलिमिनेशन कर सकते हो। मतलब बिजनेस एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट आप लोग को आने वाला है ना 2025 BBA के अंदर, वो आप लोग को बहुत ही आसान होगा। इसमें 25 में से आप करवा सकते हो 25 के 25 क्वेश्चन, मतलब आप लोग सही के सही कर सकते हो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। और 25 इंटू आप 4 कर दोगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो स्कोर बनेगा ना वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। मतलब 25 क्वेश्चन सब में 4-4 नंबर मिल जाएंगे, तो आप लोगों का स्कोर काफी अच्छा बनेगा, रैंक काफी अच्छी बन जाएगी। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको ना भाई अच्छे से करके आना, छोड़ के बिल्कुल मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, बिजनेस हैव अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। बिजनेस की क्या सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है? सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक दे रखा है ऑप्शन, उससे पहले हम लोग बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, कि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट्स को, ये कभी भी सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा, मिनिमाइज करना गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को, ये भी नहीं होती है, जबकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तीसरा हो गया, फोकस सोनली ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही आप लोगों को फोकस करना चाहिए पूरा का पूरा? नहीं भाई, बिजनेस को प्रॉफिट भी कमाने होते हैं, बिजनेस को सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होती है, बिजनेस को काफी और चीजें भी देखनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? एक्ट एथिकली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। एथिकली भी एक्ट करो, साथ में कॉन्ट्रीब्यूट भी करो सोसाइटी के अंदर, ये बिजनेस की एक अच्छी खासी सोशल रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज आप लोग की कौन सी नहीं है? पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? आप लोगों की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आती है, गवर्नमेंट कंपनी आती है। ये आप लोग की क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। सो क्लास 11th का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लास 12th के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भैया यहाँ पे काफी ज्यादा लोचा हो रहा है, तो आप लोग क्लास 11 12 पूरा बिजनेस स्टडीज पढ़ के जाना, ये भी मत करना सिर्फ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की पढ़ के चल जाओगे तो वहाँ फंस भी जाओगे। 11 से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के आप लोगों ने फंक्शन तो पढ़े ही होंगे, ये तो आप लोग बिना देखे और बिना पढ़े भी बता सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हाँ, ये तो आप लोगों का बिल्कुल एक कोर फंक्शन होता है कि बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करना। दूसरा है कि अर्निंग प्रॉफिट्स, भाई प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। तीसरा सस्टेनेबिलिटी, अगर एक बिजनेस सस्टेन ही नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसके अंदर भी उसका काम नहीं चल पाएगा। ये तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। बचता आप लोगों का लास्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि कंजम्पशन करवाए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन करे, मार्केट तक अपना सामान पहुंचाए। तो बिजनेस का ये मेन कोर फंक्शन आप लोगों का नहीं होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का, पर्पस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन का क्या पर्पस होता है? मार्केटिंग कैंपेन का क्या पर्पस होता है? इंक्रीज करना प्रोडक्शन कॉस्ट को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करना तो नहीं होता है। कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ऐसा भी नहीं होता है। या फिर मैनेज करना एक कंपनी के फाइनेंसेस को, ऐसा भी नहीं होता है। बचता क्या ऑप्शन आप लोगों का, टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड प्रोडक्ट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आप लोगों को क्या करवाया जाता है? मार्केटिंग कैंपेन कराया जाता है। ये भी बहुत ईजी बीजी क्वेश्चन था। तो जूनियर्स, अगर आप लोगों को 2024 के PYQs चाहिए ना, ये अभी मैं आप लोगों को 2024 के PYQs बताता। सो अगर आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर के ऊपर DM कर सकते
सकती है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, मतलब मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा 2023 के क्वेश्चन बताता हूँ। 2023 के क्वेश्चन भी हम लोग जरा चेकआउट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के 2023 के अंदर पूछे गए थे। तो जिन्हें ये आता था आप लोगों का यहाँ पे 2023 का पेपर, 2023 के अंदर आप लोगों से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के अंदर आप लोगों का कौन सा स्टेप यहाँ पे नहीं आता है। सबसे पहला है आप लोगों का कॉन्टैक्ट, टू अब्जॉर्ब, या फिर आप लोगों को ट्रांसफॉर्म, या फिर कन्फर्म। तो 4 यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। अब जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, इसके अंदर अब आप लोगों के मार्क्ड नहीं है, आंसर्स मार्क्ड नहीं हो रखे हैं, तो आप लोगों को खुद से आंसर्स बताने हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप लोग इनके आंसर्स को मार्क करके रख भी सकते हो, मतलब अपने पास रख सकते हो। नहीं तो बेटर ये रहेगा आप नीचे कमेंट करिए, जिससे बाकी बच्चों को पता चले कि हाँ आप लोगों को सही आंसर आता है फिर नहीं आता है। पहला क्वेश्चन ये था आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, कम्युनिकेशन इज सेड टू बी द डैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? क्या कम्युनिकेशन हार्ट है, सोल है, कंसाइज है, या फिर आप लोगों का नर्वस सिस्टम है कम्युनिकेशन? ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे बताएगा कि एक कंपनी का कम्युनिकेशन क्या होता है, दिल होता है या फिर सोल होती है या फिर क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आप लोगों को कौन सा एलिमेंट नहीं है? क्या आप लोगों को सेंडर एक एलिमेंट होता है? बिल्कुल। क्या आप लोगों को मैसेंजर एक एलिमेंट होता है, या फिर एनकोडिंग एक एलिमेंट होता है, या फिर आप लोगों को रिसीवर एक एलिमेंट होता है? इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक एलिमेंट आप लोगों का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स। कम्युनिकेशन जरूरी है बिकॉज इट फैसिलिटेट्स। क्या करवाता है कम्युनिकेशन? क्या कम्युनिकेशन से आप लोग की प्लानिंग और कंट्रोलिंग हो पाती है? क्या कम्युनिकेशन से आप लोग की डेवलपमेंट हो पाती है टीम स्पिरिट की? क्या कम्युनिकेशन से आप लोग की मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ पाती है, या फिर ये तीनों चीजें एक साथ हो पाती है? तो कम्युनिकेशन से क्या चीज होती है आप लोगों को बताना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आप लोगों को फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनके बारे में भी पढ़ के जाना है, या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में एक बार पढ़ के जाना आप लोग। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या चीज ट्रू है। क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल होती है, या फिर सिस्टमैटिक होती है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या चीज होती है। मेरे ख्याल से तो पर्सनली इसका आंसर बनना चाहिए, सिस्टमैटिक तो फिर सिर्फ आप लोग की फॉर्मल होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिंबल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट। जो हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर सिंबल्स यूज करते हैं, अभी मैं भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग तरीकों से हाथों से सिंबल्स वगैरह बना रहा हूँ। तो ये जो सिंबल्स होते हैं आप लोगों की, किस काम के होते हैं, इनका क्या पोटेंशियल होता है? क्या एक लैंग्वेज बैरियर होते हैं, क्या ये स्टेटस बैरियर होते हैं, क्या ये फिजिकल बैरियर होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव होते हैं? तो सिंगल जो हम लोग यूज करते हैं उनका क्या पोटेंशियल होता है, वो क्या क्रिएट कर सकते हैं? अगर मैं सिर्फ सिंबल्स में बात करूँ आप लोगों से, तो वो एक कौन सा बैरियर बन जाएगा, ये आप लोगों को बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज शेयर होल्डर्स मीटिंग। कौन सी चीज को हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डर मीटिंग के बारे में मानते हैं, या फिर शेयर होल्डर मीटिंग से रिलेटेड मानते हैं? एक है आप लोगों का स्टैट्यूटरी मीटिंग, क्लास मीटिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए और बी। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कौन सा आप लोगों का होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंप्राइजेज ऑफ। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है? ये भी क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बना हुआ है। क्लास 11 के बारे में एक बार आप लोग अच्छे से, वो जो फ्लो चार्ट आप लोगों को देखा है ना ट्रेड का, और साथ में आप लोगों का कॉमर्स का एक फ्लो चार्ट दे रखा होता है क्लास 11 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर, वो एक बार अच्छे से देख लेना, उससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर क्लास 11 का पहला चैप्टर है, देखो क्लास 11 का हो गया है, 12th का हो गया, दोनों के अंदर बहुत क्वेश्चन ऐसे आप लोगों के इसके अंदर बन रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। एक बिजनेस एक्टिविटी की कौन सी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर नहीं है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बेसिकली पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? तो बिजनेस एक इकोनॉमिक नेचर होता है, वो तो होता ही है। दूसरी चीज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी होता ही है। तीसरा, इट इनेबल्स अर्निंग अ फिक्स्ड रिटर्न। क्या बिजनेस एक फिक्स्ड रिटर्न हमको देता है? फिक्स्ड रिटर्न वाला पॉइंट मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। लास्ट आप लोग का प्रॉफिट मेकिंग पे एम करना, वो तो फिर भी एक बिजनेस का एम हो सकता है, बट ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है, तो इसको चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आता है, लिमिट लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ HUF बिजनेस एक्सेप्ट कर्ता इज। कर्ता के अलावा HUF बिजनेस के अंदर लायबिलिटी जो होती है बाकी पार्टनर्स की, बाकी मेंबर्स की, वो कैसी होती है? कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से डिसएडवांटेज बताओ कि कौन सा डिसएडवांटेज है कंपनी फॉर्म का। ठीक है, क्या यहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पाती? क्या ओलिगैर्किक मैनेजमेंट होती है? क्या यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो पाता, या फिर हो पाता है जो भी चीज़ है? या फिर आप लोगों का सेपरेट लीगल एंटिटी? ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अमंग द फॉर्म्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड एंड गवर्नड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट के अंदर कौन सी चीज आ सकती है? तो कंपनी एक्ट के अंदर क्या गवर्नमेंट कंपनी आ सकती है? कंपनी एक्ट के अंदर क्या स्टैट्यूटरी कंपनी आ सकती है? कंपनी एक्ट के अंदर क्या दोनों आ सकती है, फिर दोनों में से कोई भी नहीं आ सकती है? ये आप लोगों का चैप्टर मेरे ख्याल से 3-4 से रिलेटेड पूछा गया, जो कि क्लास 11 के अंदर है। उसमें टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक आप लोगों का चैप्टर है जिसके अंदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में दे रखा है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में दे रखा है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में दे रखा है, आप लोगों को जॉइंट
जॉइंट वेंचर के बारे में दे रखा है, उन सब चीज़ों के बारे में जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के अंदर। सो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस वाला भी चैप्टर आप लोगों का क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के अंदर है, वो वाला भी आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। सो इसमें पूछा गया कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, अटमोस्ट गुड फेट क्या आप लोगों का होता है, या फिर आप लोगों का सब्रोगेशन होता है, मिटिगेशन होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा क्लास 11 के अंदर से। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन बना हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो आप लोगों का कौन सी चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वो अटमोस्ट गुड फेट पे बनता है, इंडेमनिटी पे बनता है, या फिर बोथ, या फिर नीदर नॉर आप लोगों को बन जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। सो ये भी आप लोग देख सकते हैं। सो मतलब इंश्योरेंस पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे वैरायटी देख रहे हो, फाइनेंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बिजनेस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके अलावा आप लोग का इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर आप लोगों की जो कंपनीज हैं उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कंपनीज कैसे रजिस्टर करी जाती है उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, काफी सारी चीजें आप लोग यहाँ पे आ रही है। तो मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई एक बार अच्छे से मतलब उन चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना। लेकिन ये आप लोगों ना आप ये देख सकते हो कि सारा सारा क्लास 11th और 12th बिजनेस स्टडीज में से ही पूछा जा रहा है, कुछ आप लोगों का अलग नहीं है। फिर आते हैं एक और क्वेश्चन पे, मैनेजमेंट एम्स टू अचीव। मैनेजमेंट किस चीज पे एम करता है, क्या वो इफेक्टिवनेस पे एम करता है, एफिशिएंसी पे एम करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट पे एम करता है, या फिर बोथ ए एंड बी। सो इसका आप लोगों को आंसर बताना होगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि सब कुछ इन्वॉल्व करता है एक्सेप्ट ग्रुपिंग टास्क, सेटिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, अलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट यहाँ पे जो आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग के रिलेटेड पूछा गया ना, इसके प्रोसेस को एक बार आप लोग देख लेना, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर करना, तब आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोलिंग इंक्लूड्स। कंट्रोलिंग में क्या आता है, मॉनिटर करना, मेजर करना, कंपेयर करना, या फिर सारी चीजें। इसको भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग को कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन कहाँ आता है, चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ। कोऑर्डिनेशन किसके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंडिविजुअल्स के, डिपार्टमेंट्स के, स्पेशलिस्ट के, या फिर सारे के। तो इंडिविजुअल्स ही आएगा मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर बाकी एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रॉपर सपोर्टर आप लोगों को कौन दिख रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैस्लो है, क्या यहाँ पे एल्टन मायो है, क्या यहाँ पे हेनरी फेयोल है, या फिर टेलर है। अब देखो जो शुरू के दो ऑथर्स है ना, उनका नाम आप लोगों ने हो सकता ना सुना हो, ये आप लोगों का बीबीए के अंदर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो इन दोनों का नाम। बट जो बाकी दोनों है ना, हेनरी फेयोल और आप लोगों का एफडब्ल्यू टेलर, इनका नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है। तो क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग इनको मार्क कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का आ रखा प्रिंसिपल से रिलेटेड, और फेयोल्स प्रिंसिपल्स फॉलो। फेयोल के जो प्रिंसिपल है वो क्या चीज फॉलो करते हैं, क्या वो 360 डिग्री की अप्रोच फॉलो करते हैं, क्या वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, क्या वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। ये भी पढ़ के जाना कि फेयोल और हेनरी फेयोल और टेलर जो थे आप लोगों के, वो दोनों अलग अलग जगहों पर उन्होंने काम किया है। फेयोल ने एक ऊपर लेवल पे काम किया है, और जो टेलर है उसने आप लोगों का एक नीचे वर्कर्स के साथ में काम किया हुआ है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक चैप्टर है जिसको अच्छे से पढ़ लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, मार्केटिंग इज, मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज डैश एन एक्सचेंज प्रोसेस, अ पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, अ सोशल प्रोसेस, या फिर एक इंट्रा पर्सनल प्रोसेस। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों का, हाँ, सेलिंग फोकसेस ऑन। सेलिंग जो होता है मतलब बेचना, बेचना किस चीज़ पे फोकस करता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, या फिर कस्टमर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर कब सेटअप करा गया था, 1850 के अंदर, 1875 के अंदर, या फिर 1956 के अंदर, या फिर 1991 के अंदर। सो आप लोगों को देख लेना है कि पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था, कब सेटअप करा गया था। 2023 का आप लोगों का PYQ है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी मार्केट सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंडरी मार्केट जो होती है ना, वो कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या फिर आप लोगों का बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर नीदर। मतलब मेरे ख्याल से यार ये वाला तो आप लोग देख के जा सकते हो। जो प्राइमरी मार्केट होती है ना, उसमें तो डायरेक्टली आप लोगों को सपोर्ट करती है पैसे को, लेकिन सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को क्या प्रमोट करती भी है, इसके बारे में जरूर एक बार देख लेना। एक क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का 2023 के PYQ का, करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ इंडिया आर मेड बाय। जो करेंसी पॉलिसीज होती है, क्रेडिट पॉलिसीज होती है इंडिया की, उसको कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाती हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाता है, या फिर कोई भी नहीं बनाता है इन तीनों में से। तो इसको देख लेना, इसका सही आंसर देख लेना। इसके अलावा आप लोग इन सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ के जा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई। अब जरा ना मैं थोड़े से और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ जो कि आप लोगों के PYQs में पूछे गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, बजट इज। बजट आप लोगों का क्या होता है, क्या बजट एक रिकॉर्ड होता है पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, बिल्कुल भी नहीं। क्या बजट आप लोगों को एक कंपनी रिपोर्ट होती है परफॉर्मेंस की, बिल्कुल भी नहीं। क्या बजट आप लोगों को एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहां से आप लोगों ने बोरो कर रखी है मनी, बिल्कुल भी नहीं। बजट क्या होता है आप लोगों का एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि फ्यूचर के लिए होता है। एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों से पूछा गया था पहले के एग्जाम्स के अंदर। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट का आप लोगों का कौन सा एग्जांपल है, द राइट टू बाय द प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्राइस। क्या मेरा एक राइट बनता है कि मैं रीजनेबल प्राइस पे जाके चीज को खरीदूं। रीजनेबल प्राइस तो नहीं होता, बट MRP पे हम लोग खरीद सकते हैं। दूसरा, क्या हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल ये बन रहा है कंज्यूमर राइट का
द राइट अगेंस्ट अनवांटेड मार्केटिंग कॉल्स, कि अनवांटेड मार्केटिंग कॉल्स के अगेंस्ट में हमारा कोई राइट होता है, ऐसा भी कोई राइट नहीं मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है आप लोगों को द राइट टू वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट की मेरे को वारंटी मिले ही मिले, क्या ऐसा भी कोई राइट होता है। ये सबसे बेटर वाला ऑप्शन क्या है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। तो राइट टू इन्फॉर्म आप लोगों का एक एक्जैक्टली कंज्यूमर राइट होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस वाले को आप लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड टारगेट मार्केटिंग। तो मार्केट रिसर्च करना और टारगेट मार्केटिंग करना, इन सब में आप लोगों का क्या डिफरेंस, मतलब क्या इनके बीच में आप लोगों का डिफरेंस होता है। सो मार्केट रिसर्च जो होती है ना वो कहीं ना कहीं ब्रॉडर होती है, और टारगेट मार्केटिंग जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। मार्केट रिसर्च हम लोग सबकी करके आती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ टारगेट मार्केटिंग की, टारगेट ऑडियंस की, तो वो मैं एक ब्रॉड तरीके से उसको मैं थोड़ा सा नैरो कर देता हूँ। मतलब मेरे को किसको टारगेट करना है, क्या मेरे को बच्चों को टारगेट करना है, मेल्स फीमेल्स को टारगेट करना है, क्या मेरे को बड़ों को टारगेट करना है, एल्डर्स को करना है, या फिर अडल्ट्स को करना है, किस चीज़ को मेरे को टारगेट करना है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक क्वेश्चन, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, भाई ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एकदम ही अलग चला गया है, बिजनेस स्टडीज के अंदर आता ही नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोगों को क्या होता है, इट इज अ कंसेप्ट दैट मनी हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम। मनी की वैल्यू आप लोगों की हर टाइम के ऊपर डिफरेंट होती है, आज कुछ और होगी, 10 साल बाद कुछ और होगी, 10 साल पहले कुछ और होगी। तो मनी की वैल्यू के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों को 4 पीस कौन कौन से थे, ये तो भाई बच्चे को भी पता होता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आप लोगों के 4 तरीके के पीस होते हैं। 4 पीस के बारे में पढ़ लेना, सीज के बारे में पढ़ लेना, या फिर आप लोग के जो भी एम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना। जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब सी होता है, पी होता है, एम तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, बट 2-3 चीज़ें और होती है, आप लोगों का एस भी होता है मेरे ख्याल से, उनके बारे में एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, उन पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, इन दोनों के बीच में एक बेस्ट रिलेशनशिप क्या होता है। डायरेक्टिंग जो होती है ना वो कहीं ना कहीं गोल सेट करती है, और कंट्रोलिंग जो होती है ना इंश्योर करती है कि वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। सो ये सी का पहला वाला ही एकदम सही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इनमें से कॉमन मेथड नहीं है कंट्रोलिंग करने के लिए। सबसे पहला था आप लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेकंड आप लोगों को डेडलाइंस को सेट करना, तीसरा आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करना नए आइडियाज को, चौथा आप लोगों को बजट मॉनिटरिंग। तो बजट मॉनिटरिंग तो नहीं होगा, या फिर डेडलाइंस को सेट करना भी नहीं होगा। इनमें से आप लोगों को जो बेस्ट बनता है आंसर वो आप लोगों का सी पार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू आइडियाज। क्यों बनेगा, क्योंकि वही एक तरीका आप लोगों का कॉमन मेथड नहीं है किस चीज़ का, कंट्रोल करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने के रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आप लोगों को एक क्वेश्चन, अ मैनेजर प्रोवाइड्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस, असाइन टास्क एंड ऑफर्स फीडबैक टू अ टीम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक मैनेजर है जिसने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अपने सारे टास्क को असाइन कर दिया है, फीडबैक भी ले रहा है टीम से। सो ये एक क्या चीज़ का मतलब एग्जैक्ट एग्जाम्पल बन रहा है, कौन से फंक्शन का एग्जाम्पल बन रहा है, क्या ये प्लानिंग है, क्या है डायरेक्टिंग है, क्या है कंट्रोलिंग है, क्या है ऑर्गेनाइजिंग है। सो ये आप लोगों का कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोगों का, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। सो बाकी सारे प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ के जाना, ये आप लोगों का अगर रखा तो यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू हैविंग अ क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे को किसको रिपोर्ट करना है, वो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड होता है। एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, आउटलाइन एक्शंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ के जाना, एंड इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। बिजनेस स्टडीज क्लास 11th, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th, इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 25 में से ऑलमोस्ट आप लोग 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, या हो सकता है 25 के 25 क्वेश्चन सही करके आओ। तो ये थी आप लोगों की बिजनेस एप्टीट्यूड बीबीए IPCT 2025 की एक वन शॉट वीडियो। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और इसके अलावा कमेंट भी करो अगर आप लोग वीडियो पसंद आई नहीं आई। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।